करें। नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों, गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हैं आप सभी। देखिए कल आपकी क्लास नहीं हो पाई, बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि कल हम कहाँ गए थे पता है? कल हम आईआईटी दिल्ली में गए थे। आईआईटी दिल्ली में कल मैथमेटिक्स डे था, राष्ट्रीय गणित दिवस, तो वहाँ किरण बेदी मैम से हमारी मुलाकात हुई थी। तो ये जो प्रोग्राम होते हैं जनरली दोपहर के समय के होते हैं, और दोपहर को ही आपकी क्लास होती है। इसलिए कल मैं आवाज आ रही है ना सचिन? इसलिए कल मैं वहां था और हम आपकी क्लास नहीं ले पाए। ठीक है जी, सॉरी उसके लिए। चलो, लेकिन आज हम उपलब्ध हैं जिंदा है। राम राम जी, सभी को राम राम। प्यारे बच्चों, हमने आपको नंबर सिस्टम कंप्लीट पढ़ा दिया है। ठीक है भाई, देखिए तीन चीजें होती हैं। एक होता है बच्चों आपका नंबर सिस्टम। मैं एक बार आपको लिख के बता देता हूं, थोड़ा प्लानिंग समझ लीजिए कि हमारी प्लानिंग क्या है। नंबर सिस्टम जो मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है, वैसे तो ये चैप्टर का कोई अंत नहीं है, पर आपके एग्जाम के लेवल जो आएगा सारा कुछ कंप्लीट पढ़ा दिया है। आज से हम शुरू करने वाले हैं क्या? एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो है हम आपको पढ़ाएंगे सिंप्लीफिकेशन, जो है सरलीकरण और घातांकरण, सिंप्लीफिकेशन। अब आपके पेपर में मेरे प्यारे भाई नंबर सिस्टम का एक दो सवाल आएगा, एलसीएम एचसीएफ का भी एक या दो सवाल आएगा, और सिंप्लीफिकेशन का भी एक से दो सवाल आएगा। यानी कि ये तीनों चैप्टर जैसे आपने कंप्लीट किए तो ये मान लीजिए कि 20 में से आपके मेरे प्यार भी 3 से 5 सवाल तक का जो है तैयारी हो गई। बहुत सारे बच्चे इनको मन से पढ़ते नहीं है, जबकि मन से पढ़ने लायक टॉपिक है, इनको पढ़ने में बहुत मजा आता है और इनके सवाल हमेशा इजी आते हैं पेपर में, बहुत टफ नहीं आते। ठीक बच्चों, तो आज एलसीएम नंबर सिस्टम मैंने कंप्लीट करा दिया। एलसीएम एचसीएफ की हम 3 से 4 क्लास लेंगे, कि इससे कन्फर्म एक सवाल आना, और सिंप्लीफिकेशन की हम एक क्लास लेंगे मेरे भाई। एक क्लास में आपको सारा कुछ करा दूंगा, एक या मैक्सिमम दो। ठीक है, यानी कि इस महीने आपका ये जो है, ये मान के चले कि आपका लगभग 20% के आसपास सिलेबस कंप्लीट है ये। ठीक है भाई, उसके बाद हम जो है अर्थमेटिक मैथ शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। सब बच्चों को पता है इस लेवल का, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। 100% आपके पेपर में एक या एग्जामिनर का मूड सनक गया तो दो सवाल फिक्स है मेरे प्यारे भी। इतने क्वेश्चन आपके पेपर में आने ही आने, और जो इजी होंगे मेरे भाई, और बहुत आसानी से आप कर सकते हो। तो क्या आप ये चैप्टर मन से पढ़ने के लिए तैयार हैं? ठीक है भाई, इस सीट को बनाने के लिए मैंने जीडी के प्रीवियस सर भी डाले हैं, मैंने यूपी पुलिस एसआई के भी डाले, मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सवाल भी डाले हैं। ठीक है ना, यानी कि मैंने हर एक टाइप को कवर किया, कोई भी टाइप ऐसा नहीं है जो हमने छोड़ा हो, सारे टाइप मेरे दोस्तों मैंने कवर किए। इस टॉपिक में टोटल 62 क्वेश्चंस हैं, 62 सवाल, जिसमें एलसीएम के भी हैं, एचसीएफ के भी हैं, और दोनों के मिक्स्ड क्वेश्चंस भी हैं। इन 62 सवाल में मैं आपको टाइप वाइज टाइप सारे जो है वैरायटी करा दूंगा। एसएससी जीडी के भी, यूपी, और यहां पे दिल्ली पुलिस के भी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डाला है। ठीक है ना प्यारे दोस्त, आप किताब से या कहीं भी किसी मॉक टेस्ट से, किसी भी सोर्स से आप चेक करके देखिएगा, एक भी ऐसा वैरायटी का सवाल नहीं दिखेगा जो मैंने शीट में ना डाल रखा हो। शीट हमारी बन चुकी है, शीट अभी दोपहर में अपलोड हो जाएगी। सचिन करवा देना शीट अपलोड। ठीक है बच्चों, देखिए इस तरीके से कि जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, हर एक कॉन्सेप्ट की मैंने इस तरीके से पीपीटी बना दी, क्योंकि लिख के बताऊंगा तो उसमें समय लगेगा, तो उससे मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा। उसके बाद आप देखेंगे तो हमने जो है उस पर सवाल ले, देखिए मैंने बोला ना कि यहां पे हमने यूपी के भी सवाल डाले हैं, जीडी के भी, और दिल्ली पुलिस के भी क्वेश्चंस को भी इसमें डाला है ना। जैसे देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है, कुछ भी चीज छूटेगी नहीं मेरे भाई। चलो तो शुरू करते हैं मेरे भाई। ये मन से पढ़े कि हमें जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इससे पेपर में एक से दो सवाल आना कंफर्म है। और देखो ये ऐसा चैप्टर है जिसके लगभग 90% सवाल ऑप्शन से ही हो जाते हैं, 90% सवाल। अच्छा, आप लोगों ने प्रीवियस ईयर में एलसीएम एचसीएफ के बतेरे सवाल देखे होंगे, सवाल तो आपने बहुत देखे हैं, लेकिन उनके अच्छे सॉल्यूशन, अच्छे तरीके आज आप पहली बार देखोगे जब हमारे साथ पढ़ोगे। ठीक है ना,
ये कैसा चैप्टर है? 90% सवाल ऑप्शन सी हो जाते हैं। एलसीएम एचसीएफ को अच्छे से समझने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम आने चाहिए। और अच्छी बात यह है कि हमने आपको डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम पहले ही पढ़ा दिए, नंबर सिस्टम में पढ़ा दिए ना। 2, 3, 4, 5 है ना, 8, 9, 11 सबका डिविजिबिलिटी रूल मैंने पढ़ा दिया है। हर्षित सर आप यूट्यूब पे प्रैक्टिस करा रहे हैं? हाँ जी, वो तो हम करवाते ही हैं, मॉक टेस्ट वगैरह हम करवाते हैं मेरे भाई। ठीक है बच्चे? सर मजा आ गया भाई, अभी तक शुरू भी ना हो का मजा ले लिया तैने। पता नहीं कैसे बच्चे हो बच्चे हो। ठीक है, चले शुरू करते हैं आज की क्लास। सरलीकरण पीडीएफ आउट कर दो। बेटा ये जो पीडीएफ है ना, ये मैं रात भर बैठ के बनाता हूं। ये मेरा चेहरा जो उड़ा हुआ है वो ऐसे नहीं बनती कि खटाक से कुछ भी बना दिया। आप देखो इतने ये सारे एग्जाम के सवाल डालने के लिए पहले मुझे सारे प्रीवियस ईयर की कम से कम मैं 100 फाइल खोलता हूं, 2 से 3 लैपटॉप में, समझे ना? ठीक है, और फिर मेरे भाई वो मैं सीट बनाता हूं, तो ये एक दिन का काम नहीं है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज की क्लास। सबसे पहले समझते हैं, देखो मैंने ऐसा मिक्स नहीं किया। सबसे पहले हम केवल एलसीएम के सवालों को करेंगे, फिर केवल एचसीएफ के, और फिर उसके बाद हम मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं फैक्टर और मल्टीपल में फर्क क्या है। ठीक है ना बच्चे, ध्यान से सुनेगा, एक एक बात को मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। फैक्टर जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? गुणनखंड। क्या कहते हैं बच्चों? गुणनखंड। और मल्टीपल, मल्टीपल को हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे भाई गुणक। ठीक है ना? फैक्टर का मतलब होता है संख्याओं के बच्चे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने आपके सामने एक संख्या लिखी 12। 12 जिन जिन संख्याओं से पूरी भाग होगी वो सब क्या कहलाएंगे? 12 के फैक्टर कहलाएंगे। 12 1 से भाग होता है भाई, हर संख्या तो 1 से भाग होती है, इसलिए हर संख्या का फैक्टर 1 होता है। 12 2 से भी भाग होता है, 2 छिक्का 12, 12 3 से भी भाग होता है, 12 4 से भी भाग होता है, 12 क्या 5 से भाग होता है। भाग होने का मतलब कि अगर आप 12 को 5 से भाग दोगे तो 5 दूनी 10 जाएगा, तो शेषफल 2 बच जाएगा। शेषफल 0 नहीं आया। कंप्लीटली भाग होने का मतलब कि भाग होने पर शेषफल 0 आए। 12 को जब 5 से भाग करते तो शेषफल 2 बचता है, इसलिए 12 का फैक्टर 5 नहीं है। ठीक है बच्चे? 12 6 से भाग होता है और 12 खुद 12 से भाग होता है। यानी कि ये सब क्या है? 12 के फैक्टर्स है। कितने? 1 2 3 4 5 6। तो ये फैक्टर्स होते हैं संख्याओं के बच्चे। कोई भी संख्या जिन जिन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होती है, पूर्णतः विभाज्य होती है, वो उसके गुणनखंड कहलाते हैं। और किसी भी संख्या के फैक्टर लिमिटेड होते हैं, आप उनको गिन सकते हो। ठीक है ना? लेकिन जब हम बात करें मल्टीपल की, गुणक की, तो मेरे प्यारे भाई जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक नंबर लिख लिया 12 एग्जाम्पल के लिए, तो यानी कि मल्टीपल का क्या मतलब है? 12 के मल्टीपल का क्या मीनिंग है? यानी कि 12 का पहाड़ा। क्या मतलब है बेटा? 12 का पहाड़ा। 12 किन किन संख्याओं को पूरी तरीके से भाग करेगा? 12 किन किन संख्याओं को जो है कंप्लीटली डिवाइड करेगा? तो देखिए 12 12 को डिवाइड करता है, 12 24 12 से भाग होता है, 36 भी 12 से भाग होता है, 48 भी 12 से भाग होता है, 60 भी 12 से भाग होता है, 72 भी 12 छिंग 72, 84 भी 12 से भाग होता है। तो ये सब क्या है बच्चों? 12 के मल्टीपल, और इनका कोई अंत नहीं है, अनंत तक ऐसे ही चलते चले जाएंगे। आई ना बात समझ में? यानी कि किसी भी संख्या के जो मल्टीपल्स या गुणक होते हैं वो अनंत होते हैं। मुझे लगता है फर्क समझ में आ गया है। अब हम समझते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है बच्चों, एलसीएम क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, सब बच्चे अच्छे से जानेंगे प्यारे जो दोस्त। देखिए एलसीएम मतलब वह, देखो आपको कुछ संख्याएं दी जाएंगी, आपको 2 3 4 या 5 कुछ संख्याएं दी जाएंगी, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी विभाज्य, पूरी भाग होती है, क्या कहलाती है? उन संख्याओं का एलसीएम कहलाती है। देखो एलसीएम नाम में ही छुपा हुआ है। लीस्ट यानी कि सबसे छोटा, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, मल्टीपल यानी कि गुणक। समझ में है ना? नाम में ही परिभाषा छुपी हुई है। आपको कुछ नंबर्स दिए जाएंगे, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सारी संख्याओं से पूरी पूरी भाग होती हो, है ना?
यानी कि अगर देसी भाषा में कहूं तो जो नंबर्स आपको दिए जा रहे हैं उनका सबसे छोटा पापा। समझ में आया ना बच्चे? एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए मैंने आपको दो संख्याएं दी 36 और 35, 36 और 45। ठीक है बच्चों, 36 और 45 हमने आपके सामने दो संख्याएं लिख दी। तो 36 के मल्टीपल कौन कौन से हैं? 36 का पहाड़ा 36, 72, 36 तिया 108, 36 चौका 144, 36 पंजे 180, 36 छिक्का 216। ये सब क्या है? 36 के मल्टीपल है। दूसरा लिखा मैंने आपके सामने 45। 45 के मल्टीपल क्या है? 45, 90, 45 का पहाड़ा ना, 45 से कम 45, 45 दूनी 90, 45 तिया 135, 45 चौका 180, 45 पंजे 225। ये सब क्या है? 45 के मल्टीपल है। तो हमने आपको दो संख्याएं दी हैं 36 और 45। तो आप 36 और 45 के मल्टीपल में वो छोटी से छोटी संख्या देखो जो दोनों में कॉमन हो। वो छोटी से छोटी संख्या ढूंढो 36 और 45 के मल्टीपल में जो 36 के पहाड़े में भी आ रही है और 45 के मल्टीपल्स में भी आ रही हो। बताओ कौन सी है? तो वह छोटी से छोटी संख्या जब आप देखोगे तो क्या दिखेगी प्यारे बच्चों? क्या दिख रहा है? 180 दिखाना बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर 180 दिख रहा है। यानी कि 180 वह छोटी से छोटी संख्या है प्यारे स्टूडेंट, जो छोटी से छोटी है, 36 का मल्टीपल भी है और 45 का मल्टीपल भी है। यानी कि 180 दुनिया की वह सबसे छोटी संख्या है। 180 जो 36 से भी भाग होती है और 36 से भी भाग होती है बच्चों और 45 से भी भाग होती है। यानी कि 36 45 से भाग होने वाला सबसे छोटा नंबर क्या है? 36। यानी कि 36 45 का एलसीएम 180। समझ में है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। क्लियर है? तो ये मैं कहना चाहता हूं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कंप्लीटली डिवाइड होती है वो क्या कहलाती है? उनका एलसीएम। जैसे 36 45 का एलसीएम 180 है, एलसीएम 180 है 36 और 45 का, तो इसी 180 के अंदर 36 भी आएगा। 36 पंजे 180, 180 के भीतर 36 आ रहा है। 36 और 45 का एलसीएम 180 है, इसी 180 के भीतर 45 भी आएगा। 45 चौका 180। यानी कि 36 और 45 दोनों का सबसे छोटा पापा ही है 180। समझ में है ना? तो यही क्या है? एलसीएम। सबको समझ में आया बच्चे? ठीक है। हे कृष्ण रूपी गुरुदेव। समझ में आया बच्चे? ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हो गया एलसीएम। मुझे ये तो सब बच्चों को पता भी होगा। अब असली बात आती है कि हम संख्याओं का सर एलसीएम निकालते कैसे हैं। ठीक है ना बच्चे? एलसीएम सर हम निकालेंगे कैसे? तो एलसीएम निकालने के दो मेथड हैं। दोनों ही मेथड आपको जानने और सीखने जरूरी हैं। ठीक है ना मेरे भाई? तो सबसे पहला है आपका एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हिंदी में क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि। हिंदी में क्या है बच्चों? अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब मैंने आपको तीन संख्याएं दे दी। ये सारे जो भी मैं एग्जांपल ले रहा हूं अपनी मर्जी से ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है ना बच्चों? हमने आपको तीन संख्याएं दे दी। कौन कौन सी बच्चे? पहला 160, दूसरा 180 और तीसरी संख्या है 225। हमें क्या निकालना है? इनका एलसीएम निकालना है। ठीक है बच्चों? तीनों संख्याओं का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको पहले भी सिखा चुका हूं करना नंबर सिस्टम में। तो जो भी संख्याएं आपको दी हैं आप उनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। यानी कि क्या कर लो? टुकड़ा टुकड़ा कर दो उनका। जैसे 160 सबके दिमाग में आता है कि 160 5 से कट रहा है ना, 32 पंजे 160। 160 क्या आता है? 10 आ गया ना एंड में, 5 से कट रहा है, 32 पंजे 160। ये हो गया बच्चे। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। बच्चों 32 क्या होता है? 2 की पावर 5 32, और 5 का मतलब 5 की पावर 1। तो ये क्या आ गया? ये 160 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया है ना भाई। 2 की पावर 5 है ना, 2 को तो आगे नहीं ब्रेक कर सकते क्योंकि 2 क्या होता है? खुद 1 गुणा 2। ठीक है? तो यहां 2 और 5 क्या हो गए? बेस प्राइम आना चाहिए। समझ में आया ना? इसी तरीके से अगला क्या है बच्चों आपका? 225। 225 सबको पढ़ा, ये तो 25 का पहाड़ा है। 225 क्या होता है? 25 निम्मा 200, 25 निम्मा 225। 9 क्या होता है बच्चों? 3 का वर्ग।
और 25 क्या होता है बच्चों? 5 का स्क्वायर। समझ में आई बात? अगला है 180। तो 180 भैया क्या है? 180 36 से कटता है। 36 पंजे 136 का मतलब क्या? 4 नाम 36, 36 पंजे 180। ऐसे लिख सकता हूं मैं? क्या आपको जल्दी जल्दी सोचना? आप कहोगे सर हम कैसे सोच पाएंगे ये? जब आप पक्के पहाड़ याद करोगे, जब आप खूब सारे सवाल लगाओगे, जब आप नंबर्स की जो है ज्यादा से ज्यादा नंबर्स के साथ खेलोगे, तो अपने आप सोचने लगोगे। ठीक है ना? कोई फॉर्मूला नहीं है कि ये फॉर्मूला लगा के आपको करना है। समझ में आया ना बच्चे? 4 क्या होता है? 2 का वर्ग। 9 क्या है? 3 का वर्ग। और ये 5 का मतलब 5 की पावर 1। समझ में आया ना? तो हमने यहां तीनों ही संख्याओं के क्या कर लिए बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने 160 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, ये रहा। हमने प्यारे दोस्तों 225 का कर लिया, और हमने जो है ये किसका कर लिया भैया? 180 का। तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। अब हमें क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है बच्चों? एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सब से पूरी पूरी भाग होती है। समझ में है ना? वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी से क्या हो? पूरी पूरी भाग होती हो। तो आप एक एक नंबर पे ध्यान दीजिए, एक एक नंबर पे। सबसे पहले ध्यान दीजिए 2 पे। सबसे पहले बेस 2 पे। यहां 2 की पावर कितना है? यहां तो 2 है ही नहीं। यहां 2 की पावर कितना है? 2। तो आप एक ऐसी संख्या बताओ छोटी से छोटी जो 2 की पावर 5 से भी कटती हो, 2 की पावर 2 से भी कटती हो। वो छोटी से छोटी संख्या जो 2 की पावर 5 से भी कटती हो, 2 की पावर 2 से भी। तो 2 की पावर 5 होता है एक्चुअली 32, 2 की पावर 2 होता है 4। तो 32 और 4 दोनों से कटने वाला सबसे छोटा नंबर खुद 32 ही है। यानी कि 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2 दोनों से भाग होने वाला सबसे छोटा नंबर क्या है? 2 की पावर 5। क्या है बच्चों? 2 की पावर 5। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर अच्छी तरीके से समझ में आ गई। उसके बाद हम किस पे जाएंगे बेटा? 3 पे। देखो यहां तो 3 है ही नहीं। यहां कितना है? 3 की पावर 2। यहां भी कितना है बच्चों? 3 की पावर 2। यानी कि मुझे वो छोटी से छोटी संख्या जी जो 3 की पावर 2 यानी कि 9 और 3 की पावर 2 से पूरा पूरा कटती हो। तो 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 2 9 से पूरा सब कटने वाला सबसे छोटा नंबर क्या? खुद 9 ही है। यानी कि 3 की पावर क्या आएगा? 3 की पावर आएगा बच्चे 2। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। इसके बाद हम किस पे ध्यान देंगे प्यारे स्टूडेंट? 5 पे। यहां 5 की पावर कितनी है? 1। यहां 5 की पावर कितनी है? 2। यहां कितना है? 5 की पावर 1। ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, और यहां क्या है? 5 की पावर 1 है। तो मुझे वो छोटी से छोटी संख्या चाहिए जो इन सबसे कटती हो। ये 5 है, ये 25 है, ये 5 है। तो 5 और 25 से कटने वाला सबसे छोटा नंबर क्या है? खुद 5 की पावर 2 ही है, खुद 25 ही है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 5 की पावर 2 आएगा। तो आपने एक बात नोटिस करी कि हम यहां पे हर एक प्राइम बेस की मैक्सिमम पावर ले रहे हैं। क्या करना है आपको? टेक मैक्सिमम पावर ऑफ ईच नंबर। समझ में ना? हर एक की आपको क्या लेनी है? मैक्सिमम, अधिकतम घात लेनी है। जैसे यहां 2 की पावर 5 था, 2 की पावर 2 था, तो हाईएस्ट कितना है? 2 की पावर, तो क्या लिया मैंने? 2 की पावर। फिर हम 3 पे आए, यहां 3 की पावर 2 है, यहां 3 की पावर 2 है, तो 3 की हाईएस्ट पावर कितना है? 2। 3 की पावर 2 लेंगे। यहां 5 है की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, तो 5 की सबसे बड़ी घात क्या है? 5 की सबसे बड़ी घात 2 है, तो 5 की सबसे बड़ी घात लेंगे 2। ठीक है ना? देखो पापा की उम्र बेटे से तो बड़ी होगी ना, यानी कि एलसीएम में आपको क्या करना है? सबकी बड़ी पावर, मैक्सिमम पावर लेनी है। सबको समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 2 की पावर 5 32 गुणा 9 गुणा 25, ये आ गया। इनकी गुणा करने से क्या आ गया आपका एलसीएम? 72। क्या आ गया एलसीएम? 7200। सर होमगार्ड में सिलेक्शन करा दो, ब्याह हो जाएगा मेरा, ब्याह के बिना रहा नहीं जाता। अच्छा यही। सबको समझ में आया? जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं, एक बार मुझे बता दीजिए कि आपको ये मेथड समझ आ गया है? आपको हर एक की अधिकतम पावर लेनी है, क्योंकि इतना बढ़िया तरीके से नहीं, इससे कम टाइम में नहीं समझाया जा सकता।
सौरभ कह रहे हैं प्रैक्टिस सीट नंबर सिस्टम और दीजिएगा, और कुछ देने की जरूरत नहीं। आप प्रीवियस सर की आपके पास बुक होगी या हमारे पास एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट डले हुए हैं, वहां से आप प्रीवियस सर के क्वेश्चंस लगाओ। शीट मत लगाइए, अब शीट एक ही बार लगानी है जो मैंने पढ़ा दी, उसके बाद आप प्रीवियस सर के क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है ना बच्चे। वो मैंने एप्लीकेशन पे भी फ्री डाल रखे हैं, और आपके पास या कोई आप बुक ऑर्डर करके मंगा लो बच्चों, ठीक है ना। आ गया, चलिए देखो ये सीखना जरूरी है क्योंकि इस पे सवाल आ जाते हैं। मैं आप दिखाऊं ना, ये देखो सवाल 5वां, करके बताओ बच्चों। आप पेपर का पूछा हुआ सवाल है बिल्कुल यही जी। आपको क्या निकालना है, इन सब संख्याओं का लैसे पे निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो पहले तो संख्या देखो, एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, और तीसरी संख्या मेरे प्यारे भाई ये है, ठीक है ना भाई। यहां जब मैं देखता हूं तो आपको देख के पता लग रहा है कि ये सब प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ होता तो कर लेते, मान लो जैसे यहां 5 की जगह होता 15, तो हम पहले 15 को तोड़ लेते, 3 पंजे 15 सॉल्व करते। लेकिन यहां ऐसी दिक्कत है नहीं, सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिया हुआ है ना, तो इनका एलसीएम निकालना है। तो मैंने क्या बोला, हर एक पे ध्यान दो और आपको अधिकतम पावर लेनी है कि नहीं बच्चों। तो देखो यहां सबसे पहले 3 पे ध्यान देते, 3 की पावर 4 है, यहां 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, तो 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है। तो एलसीएम जब लेंगे तो 3 की हाईएस्ट पावर 4 आना चाहिए, यानी कि आंसर नहीं होगा। ये 3 की पावर 4 है, ये 3 की पावर 4 है, ये 3 की पावर 2, ये वाला आंसर नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा था कि एलसीएम एचसीएफ के ज्यादातर सवाल ऑप्शन से ही हो जाएंगे। अब हम किस पे ध्यान देंगे, 5 पे। यहां 5 की पावर है 2, यहां 5 की पावर 1 है, यहां 5 की पावर, तो 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 5। देखो ये तो चेक ही नहीं करूंगा, 5 की पावर यहां 3 है, यहां 5 की पावर क्या है, यानी कि ये वाला आंसर, आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। बताओ हो जाएगा ना सवाल पेपर में, कर लोगे बच्चों। 7 की पावर 2, यहां 7 की पावर 1, यहां तो 7 है नहीं, तो 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो 11 एक बार, 11 की पावर 2, 11 की पावर 4। देखो 11 की हाईएस्ट पावर कितनी है। मुझे लगता है सब बच्चों को समझ में आ गया है। आगे चलते प्यारे स्टूडेंट, अगला एलसीएम निकालने का ये अकेला तरीका नहीं है, अगर ऐसे आप एलसीएम निकालोगे तो ज्यादा टाइम भी लगता है, ठीक है ना। अब एलसीएम निकालने का असली मेथड आप समझिए मेरे भाई, असली मेथड, ठीक है ना। एलसीएम निकालने का असली मेथड, सब बच्चे मेरी बात ध्यान सुनेंगे, इसे मैं जुगाड़ मेथड कहता हूं, जुगाड़। क्योंकि मेरे भाई गणित एलसीएम क्या है, नंबर्स के साथ खेलना ही तो है, संख्याओं के पापा बेटा ही तो ढूंढने हैं मेरे भाई, यानी कि संख्याओं के साथ खेलना। और संख्याओं के साथ खेलना कैसे सीखता है मेरे प्यारे भाई, उत्सव कह रहे इतना आसान नहीं देगा सर। बेटा उत्सव इतना आसान ही पेपर में दिया हुआ है, ठीक है। आपने पढ़ लिया इसलिए आपको आसान लग रहा है, क्या अब से 20 मिनट पहले आसान थी ये बात आपके लिए, ठीक है जी। तो ये है प्यारे दोस्तों जुगाड़ मेथड, इसमें आपको अपना कॉमन सेंस, संख्याओं की नॉलेज इस्तेमाल करनी है और एलसीएम निकालना है जल्दी से, ठीक है ना। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, हमें किसी नियम को फॉलो नहीं करना, हमें अपने लॉजिक को फॉलो करना है। जैसे आपके सामने 3 संख्याएं दी हैं, 48, 72 और 96। क्या दी है बेटा, 3 संख्या 48, 72 और 96। हमें इनका एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के तो वैसे बहुत सारे तरीके हैं, आप इनका एलसीएम निकालेंगे बहुत टाइम जाएगा। लेकिन अगर आपको संख्याओं का ज्ञान हो मेरे भाई, तो आपको देखकर पता लग रहा है कि ये 24 का पहाड़ा है, 24 के पहाड़े ही तो हैं। तो 48 को मैं क्या लिख सकता हूं, 24 दूनी, ये 72 को मैं क्या लिख सकता हूं, 24 तिया, ये 96, 96 का मतलब 24 चौका 96। समझ आया ना बच्चों। तो आपको संख्याओं को देख के पहले उनकी मासूमियत में से क्या निकाल लेना है, जो भी इनका कॉमन है। 24 दिख रहा है सब में, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौका 96। अब हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों, इनका एलसीएम। तो आप ये देखो हर संख्या में 24 आ रहा है, तो एलसीएम में 24 तो आएगा ही आएगा, है कि नहीं बच्चों। हर संख्या में प्यारे दोस्तों क्या आ रहा है,
तो एलसीएम में 24 तो आएगा ही आएगा। यानी कि हमें केवल क्या निकालना है, 2, 3 और 4 का एलसीएम। यानी कि मुझे वो छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है जो 2, 3 और 4 से कटती हो। और ये तो सोचना हर बच्चे के लिए बहुत आसान है। मुझे केवल वो छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है जो 2 से भी कटती हो, 3 से भी और 4 से भी। बताओ बच्चों कौन सी ऐसी संख्या है, कौन सी दुनिया की सबसे छोटी संख्या जो 2, 3 और 4 सबसे कटती हो? 4 तिया क्या है बेटा? 12। तो 24 गुणा 12 यानी कि एलसीएम क्या आ गया बेटा? 288। ये इन सब का एलसीएम आ गया। बताइए समझ आया कि नहीं? आर्या तुम्हें मेरे पानी पीने से क्या दिक्कत है भाई? तुम मेरा खून पीते हो, मैं गिलास में पानी पी लेता हूं, बात बराबर हो जाती है। समझ में आया बच्चे? आगे चलेंगे। एक और है 58, 87 और 145। हमें क्या निकालना है? इनका एलसीएम निकालना है। तो हालांकि बहुत बड़े बड़े नंबर है, इनका एलसीएम निकालना इतना आसान भी नहीं है भाइयों। लेकिन आप ये देख पा रहे हैं कि 58 और 87 में क्या कॉमन है? क्या कॉमन है बच्चे? 58 और 87 में 29 कॉमन है, ठीक है ना? ये देखो ये सब क्या है? 29 का पहाड़ा। मैंने पहले बोला कि 30 तक पहाड़े याद करो। जब आप इसको देखते तो आपको पहले पता लग जाता है कि ये सब क्या है बच्चे। बच्चों क्या है ये? 29 का, ये 29 का पहाड़ा है, ठीक है ना? तो 58 को क्या लिख सकते हो आप लोग? 29 दूनी 87, 29 तिया 87, 145 यानी कि 29 पंजे 145, ठीक है ना? तो यानी कि मुझे इनका एलसीएम निकालना है। हर संख्या 29 से कट रही है तो एलसीएम में 29 तो आएगा ही आएगा बच्चों। आपको केवल किसका? 2, 3 और 5 का एलसीएम निकालना है। समझ में है ना? 2, 3 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे भाई? ऐसी संख्या जो 2 से भी कटे, 3 से भी, 5 से भी, इनमें आपस में तो कुछ भी नहीं कटने लायक, यानी कि इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 30। 2, 3, 5 आपस में तो कुछ भी नहीं है ना, सड़े हुए नंबर है। यानी कि 29 गुणा 30 क्या आ जाएगा बच्चों? 870। तो यानी कि इनका एलसीएम आ जाएगा प्यारे बच्चों 870। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आती है, कोई भी दिक्कत परेशानी हमें यहां पर नहीं है। समझ में आई बात? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं मेरे भाई। देखो जैसे बच्चे मैं आपके सामने कहता हूं कि 33 और 77 का एलसीएम बताइए। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि 33 और 77 का एलसीएम बताइए, ठीक है ना? ये एक तरीका हुआ सोचने का, ध्यान सुनिएगा मेरे भाई। अच्छा जब मैं आपसे एलसीएम कहता हूं तो आप ये सोचो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं वह छोटी से छोटी संख्या जिसके अंदर 77 भी आता हो और 133 भी आता हो। सुनना, जब मैं आपसे कहता हूं कि 33, 77 का एलसीएम निकालिए तो इसका मतलब वह छोटी से छोटी संख्या ढूंढो जिसके भीतर 77 भी आता हो और 33 भी आता हो। मैं यही कह रहा हूं, ऐसा चिन्ह यही कह रहे हैं। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यहां बड़ी संख्या कितनी है? बड़ी संख्या कौन सी है? तो भैया मैंने मान लिया कि एलसीएम 77 ही है। हमने मान लिया कि 33 और 77 का एलसीएम क्या है? तो 77 77 से तो भाग होता है, 77 77 से तो भाग हो रहा है। क्या 77 33 से भाग होता है? 77 33 से भाग नहीं होता। 33 का मतलब क्या होता है? 11 तिया 33 का मतलब है 11 तिया 33। तो देखो एलसीएम का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जिसके अंदर ये दोनों आ जाएं, यही है। 33 का 11 ऑलरेडी 77 में आता है, 11 सत्ते 77। देखो 33 दो चीजों से बनता है, 11 और 3 से। 11 ऑलरेडी 77 में आता है, 3 आता है क्या 77 में? नहीं आता ना बच्चों, यानी कि यहां 3 से गुणा और करनी पड़ेगी। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 231। ठीक है बच्चे, नहीं समझे होंगे, अभी डाउट होगा मेरे भाई, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। मैं आपके सामने नंबर लिखता हूं 40, 56,
40, 56 और 38। हमें क्या निकालना है बच्चों, इनका क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है भाई, 40, 56 और 38 इनका एलसीएम निकालना है। ये देखो, ये टेक्निक तो आपने सीख ली, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा प्यारे भाई। हम मुझे वो छोटी से छोटी संख्या निकालने जो 40 से भी कटे, 56 से भी कटे, और बच्चों इससे भी कटे, 38 से भी। तो इनमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर क्या है बच्चों? हमने मान लिया कि एलसीएम 56 ही है। 56 ही वो संख्या जो इन सबसे कटती है, ठीक है ना। देखो 56 56 से तो कट ही जाएगा। बताइए, क्या 56 40 से कटता है? क्या 56 40 से भाग होता है? क्यों नहीं भाग होता? क्योंकि 40 का मतलब होता है 8 पंजे 40। का क्या मतलब होता है? 8 पंजे 40। देखो, एलसीएम एक ऐसी संख्या है जिसके अंदर इनके सारे बच्चे आते हो, सारे बच्चों को अपने अंदर संभाले। 40 का 8 56 में आ चुका है भाई। 56 का मतलब क्या होता है? 8 सत्ते 56 के भीतर 8 आता है। 40 का जो 8 है वो 56 के भीतर आता है ना। कमी किसकी रह जाती है? 40 का 5 56 के भीतर, तो 56 में किससे गुणा कर देंगे? 5 से गुणा और करनी पड़ेगी। आ गया बेटे, आई ना बात समझ में? हो गया। देखो 56 भी आ गया, 40 का 8 भी आ गया 56 में, और 40 का 5 भी आ गया। अब हम किसके पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे? 38 के पास। 38 क्या होता है? क्या 38 भाग हो रहा है इनसे? क्या 38 इसको डिवाइड करता है? नहीं। 38 क्या होता है? 2 गुणा 38 का 2 ऑलरेडी आता है 56 में। 56 तो 2 से कट ही जाता है ना। 2 गुणा 28। क्या 38 का 19 आ गया इसमें? क्या 38 का 19 इसमें आया? नहीं। तो यानी कि इस 19 से गुणा और होगी। यही क्या है? ये इसका एलसीएम आया मेरे। आई ना टेक्निक समझ में? ठीक है ना। तो ये टेक्निक है बेटा असल, ये किताबों में नहीं मिलेगी आपको, कि आप ढूंढते फिरो कि आपको किताबों में मिल जाएगी। ठीक है ना बच्चे? ठीक है, किताबों में नहीं मिलती ये सब चीज। आगे चलते हैं। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल मैं आपसे और पूछ लेता हूं। मैं भी तो देखो कितने बालक ऐसे हैं जो इसको बता पाएंगे। ठीक है जी, हमने आपके सामने लिख दिया 65, 91, 65, 91 और 28। इनका एलसीएम बताइए। एक और बताते हैं। 65, 91 और 28 क्या बताना है? बहुत मुश्किल होती है बच्चों को ऐसी संख्याओं में एलसीएम निकालने में। मैंने तो आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन जो है चीज बता के रखती मेरे भाई, सबसे बेहतरीन। पूरी दुनिया में इससे आसान मेथड नहीं एलसीएम निकालने का। यहां सबसे बड़ा नंबर क्या है? क्या है बेटा? 90। हमने मान लिया कि एलसीएम क्या है? 91 ही है। ठीक है बच्चों, 91 91 से कट जाता है। क्या 91 65 से कटता है? 91 65 से नहीं कटता। क्यों? क्योंकि 65 क्या होता है? 13 पंजे 65 क्या होता है बच्चों? 13 पंजे 65। देखो 65 का 13 आ गया है 91 में। 91 क्या? 13 सत्ते 65 का 13 आ चुका है। कमी किसकी रह गई? यहां 5 से गुणा और होगी, है कि नहीं सचिन? यानी कि अब ये 65 से भी कट गया। अब क्या 28 से? क्या ये 28 से कटता है? मुझे तो नहीं दिख रहा। 28 क्या होता है? 4 सत्ते 28। देखो 91 के भीतर 7 आता है। 91 क्या होता है? 7 गुणा 91 में 7 आ चुका है। 28 का 7 ऑलरेडी 91 में आ चुका। जो चीज पहले ही आ चुकी है उसे छोड़ो, जो चीज नहीं आई है उसको घसीट लो। यही क्या है? एलसीएम। 28 का 7 ऑलरेडी आ गया 91 में, कमी किसकी रह गई? 4 से गुणा और कर दीजिए। 91 गुणा 20 कितना आ गया? 1800।
ये क्या है इसका? आगे बात समझ में? आगे चलते, ये बताइए बच्चे, ठीक है। एक और जुगाड़ आपके सामने एलसीएम निकालने का। पहले ये वाला बताओ, ये वाला थोड़ा आसान है। 15, 18 और 21 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या बताना है बेटा आपको? 15, 18 और 21 का, है कि नहीं सचिन? क्या बताना है? 15, 18 और 21 का। देखिए, कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनके साथ हम बचपन से खेलते आए हैं, जिनका सवालों में यूज ज्यादा है, जिनका व्यवहार में यूज ज्यादा है, इनको हम पहले से जानते पहचानते थोड़े ज्यादा हैं, यानी कि उनका एलसीएम हमें पहले से पता है। जैसे कि मैं बात करता हूं, मुझे 15, 18 और 21 का क्या निकालना है बच्चों? एलसीएम निकालना है। तो मुझे पहले से ये जानकारी है और आपको भी पता होगा कि 15, 18 का एलसीएम क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या जो 15 से भी कटती हो और 18 से भी कटती हो। आपको पता है पहले से, आप सोचो, वह छोटी से छोटी संख्या जो 15 से भी कटती हो और, बताइए कौन सी है ऐसी संख्या बच्चे? वह छोटी से छोटी संख्या जो 15 से भी कटती है और 18 से भी, कौन सी? आपको पता है बेटा पहले से, आप अपने आप को कमतर मत समझो। यानी कि 15, 18 दोनों से कटने वाला सबसे छोटा नंबर सबको पता है, क्या है? 90। बेटा 90 किस किस से कटता है? 90 45 से 30, ये लिख लो, ये लिख लिया करो अपनी कॉपी में कि 90 से 45, 30, 15, 18, है ना, 6, ये सब कटते हैं। समझ में आया ना बच्चे? 15, 18 का एलसीएम तो मुझे, हमें पहली सी जानकारी में क्या? 90। 15, 18 का तो डायरेक्ट लिख दिया। अब किसकी कमी रह गई? क्या 21 जो है 90 को डिवाइड करता है? नहीं करता। 21 क्या होता है? 7 तिया 21 का 3 ऑलरेडी 90 में आ चुका है। 90 तो 3 से कटता है, 90 3 से कटता है। 21 का 7 आया है क्या? 21 का 7 नहीं आया 90 में, 7 से गुणा और कर दो, यानी कि क्या आ गया एलसीएम? कोई डाउट? कोई डाउट किसी बालक को? आप बोलोगे नहीं सर 675 नहीं है। ये बताइए लास्ट, इसका एलसीएम क्या होगा? 20, 25, 36 और 39, इन चारों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? आपके लिए वैसे एलसीएम निकालना बड़ा मुश्किल काम है अगर आप ये मेथड नहीं जानते हो, ठीक है मेरे भाई। अब आप देखो प्यारे दोस्तों, भाई 20 और 25 के साथ तो मैं बचपन से खेलता आ रहा हूं, आपको पहले से पता है 20 और 25 का एलसीएम। वह छोटी से छोटी संख्या जो 20 से भी कटे 25 से भी कटे, वह छोटी से छोटी संख्या जो 20 से भी कटे 25 से भी कटे, 100 20 से भी कटता है 25 से भी कटता है, इसका एलसीएम पहले से पता है। तो 20 और 25 का एलसीएम तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 100। क्या 100 36 से कटता है? नहीं। 36 का मतलब होता है 4 नाम 36, 36 का मतलब होता है 4 निम्मा 36। 36 का 4 ऑलरेडी 100 में आ चुका है। 100 में ऑलरेडी 4 आता है, 4 गुणा 25 ही तो 100 होता है। 100 में पहले से ही 4 आता है। 36 का 9 नहीं आया, 9 से गुणा और कर दीजिए। आगे चलते हैं। आप गलत कर रहे हो बेटा, यानी कि अब ये नंबर जो है 36 से भी कट गया। आगे चलते, आगे 39। क्या ये नंबर 39 से कटता है? नहीं। 39 क्या होता है? 13 तिया 39, 13 तिया 39। 39 का 3 ऑलरेडी आ चुका है 9 में, 9 में ऑलरेडी 3 आ चुका। 9 के भीतर पहले से ही 3 आता है, 9 के भीतर पहले से ही 3 आता है। तो बचा क्या बच्चे? बचा क्या? 13। तो यहां 13 से गुणा और कर देंगे, यही क्या आ गया? एलसीएम। 13 निम्मा 117 और 100 से गुणा कर देंगे, ये 11,000। ठीक है। जितने भी बच्चे हैं, अगर आपको मेरी ये टेक्निक समझ में आ गई, ये टेक्निक किसी किताब में नहीं मिलेगी, यूट्यूब पे आपको कोई पढ़ाता हुआ नहीं दिखेगा मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा ना बच्चा वही समझेगा, वही कर पाएगा जो मेहनती होगा। जो सवाल ही 20 लगा के चैप्टर खत्म करना चाहता है उसको कभी इतना ज्ञान होगा ही नहीं।
जो बालक ये सोचता हो कि मैं तो 15-20 साल लगा के सिलेबस खत्म कर लूं, उसे कभी संख्याओं का इतना ज्ञान होगा ही नहीं कि वो ये सोच पाए, यानी कि वो कभी ये तरीका सीख ही नहीं पाएगा। ठीक है, सबको बात समझ में आई? चलिए, बस इतना ही है थ्योरी। अब खटाक से सवाल आ जाइए। पहला सवाल आपके सामने, 46, 68, 136 और 138 का क्या निकालना है आपको? एलसीएम। आपको चार संख्याएं दी हैं, इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बेसिक मेथड में आपको बता चुका हूं, है कि नहीं? लेकिन मेरे भाई, अगर पेपर में कभी भी एलसीएम निकालने के लिए सवाल आता है तो आप कभी भी उसको सॉल्व नहीं करते। आप ऐसे सवालों को हमेशा किससे बनाते हो बच्चों? ऑप्शन से, हमेशा। ठीक है ना? हमेशा कैसे बनाओगे? ऑप्शन से। इसका एलसीएम आपको निकालना है। मेरे भाई, जब मैं इस सवाल को देखूंगा तो ये सारे नंबर कैसे हैं? इवन नंबर है। 46 भी 2 से कटता है, 68 भी, 136 भी और 138 भी। अगर ये सारे नंबर इवन हैं, 2 से कटने वाले, तो एलसीएम भी 2 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए, एलसीएम भी इवन होना चाहिए। ये क्या अभी कभी इनका एलसीएम हो सकता है? ये 2 से ही नहीं कटता। क्या ये इनका एलसीएम हो सकता है? एंड में 5 आ रहा है, 2 से ही नहीं कटता। यानी कि आंसर या तो सी ऑप्शन है बच्चों, या फिर डी ऑप्शन है। आई बात समझ में? आप बोलोगे हां जी और ऐसे करना होता है, हमें तो पता ही नहीं था। सुनिए बात, हमें इन सबका एलसीएम निकालना है। वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी जो 46 से भी कटे, 68 से भी, 136 से भी और 138 से भी। देखो 68 क्या होता है? 17 चौका, भाई छोटे छोटे नंबर ढूंढना करो। 17 चौका 68। मुझे वो संख्या ढूंढनी है जो 68 से डिवाइड होती हो। अगर कोई संख्या 68 से कटती है तो संख्या 4 से भी कटेगी। बताओ, अगर कोई संख्या 68 से भाग होती है प्यारे बच्चों, तो संख्या 4 से भी भाग होगी। और अगर कोई संख्या 4 से भाग होते तो 4 का नियम पढ़ाया था, उसके आखिर के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। भाई मुझे इनका एलसीएम निकालना है, तो मुझे बेटा 17 चौका 68 होता है। भाई संख्या में 68 आना चाहिए, एलसीएम में 68 आना चाहिए, 68 के भीतर 4 आना चाहिए, यानी कि संख्या 4 से कटनी चाहिए। ये नंबर 84 आ रहा है, लास्ट 2 डिजिट 4 से कटता है। यहां पे 06 आ रहा है, क्या 4 से कटता है? नहीं। यानी कि आंसर क्या हुआ? करना पड़ा क्या? ठीक है, सौरभ कह रहे हैं बहुत परेशानी में। क्या परेशानी है? तुम्हारी भैंस भाग गई है, हैं? कि गर्लफ्रेंड की तीसरी शादी हो गई है? कौन सी परेशानी है? रंजीत कुमार मौज आ गई गुरुजी। मतलब इन्होंने ऐसी मौज ली नहीं है कभी, ऑप्शन वाली है ना? हैं मुकेश जी? अरे मुकेश जी, क्या? भाई यही है। आप ये बैच पढ़ के कोई भी पुलिस का पेपर दे दो, कोई भी, आप रुकोगे नहीं मेरे भाई। कोई भी का मतलब कोई भी। ठीक है, आगे चलें। अगला सवाल आपके सामने, बताइए बच्चों, ये तो कांस्टेबल को ही दिख रहा हो बाबू। इनका कौ बताना है। इनका एलसीएम बताओ क्या होगा? 47, 141, 188। देखो टेक्निक काम आती है मेरे भाई, जो मैं बता रहा हूं। ऑप्शन से आप कर सकते हो, कर लोगे ना ऑप्शन से कि भाई संख्या वो होनी चाहिए 47 से पूरी पूरी भाग होती हो, है ना? संख्या वो होनी चाहिए जो 188 से पूरी पूरी भाग होती हो, ठीक है ना? लेकिन आप करना चाहो तो देखो, 47 का पहाड़ा ही तो है 47। ये क्या लिखा है? 140, यानी कि 47 तिया 141 होता है। 188, 47 चौका। तो जब मैं इनका एलसीएम निकालूंगा तो देखो मैंने टेक्निक सिखाई है, हर एक में क्या आ रहा है? तो एलसीएम में 47 भी आएगा, एलसीएम में क्या आएगा बेटा? 47 भी आएगा। यानी कि आपको करना क्या है भाई? 47 तो आएगा ही आएगा ना एलसीएम में, क्योंकि हर संख्या यहां किससे कट रही है? 47 से। 47 का 1 गुना है, ये 3 गुना है, 4 गुना, यानी आपको केवल किसका एलसीएम लेना है? 1, 3 और क्या आ जाएगा? बताओ कितना आ जाएगा? 500। ऑप्शन नंबर, कोई दिक्कत?
बताइए 42, 36, 312 और 126 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल आते हैं आपके पेपर में। आप ये सोचो कि आप जैसे एसएससी का पेपर दोगे सीजल वगैरह का, तो उनमें ये सवाल कम दिखेंगे, लेकिन पुलिस वगैरह में डायरेक्ट ऐसे सवाल आते हैं एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, अब मैंने बताया कि एलसीएम ही निकालना है तो उसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो हमेशा ऑप्शन से हो जाता है। आपको इनका एलसीएम निकालना है 42, 36, 312, 126 का। तो देखो एक बात मुझे बताइए, ये तो कभी इनका आंसर हो ही नहीं सकता। आप कहोगे सर कैसे? देखो ऑप्शन पे ध्यान जाया करें, क्या यहां कहीं भी 5 आ रहा है? क्या इनमें से कोई भी संख्या 5 से कटने वाली है? तो एलसीएम 5 से कटने वाला कैसे आ जाएगा? एंड में 0 आ रहा है। ध्यान से देखें तो ये सारे नंबर क्या हैं बच्चों? इवन क्या है? इवन नंबर है, 2 से कटने वाले। तो एलसीएम भी तो इवन आना चाहिए, 2 से कटने वाला। ये ऑड है, एंड में 7 आ रहा है, यानी कि आंसर या तो बी ऑप्शन है बच्चों या फिर डी ऑप्शन है। इनमें से ही एक आंसर है। देखो दुनिया में जो सबसे बेहतरीन नंबर है कैलकुलेशन के लिए वो है नंबर 9। इस नंबर 9 की हेल्प से एलसीएम एचसीएफ के सवाल ऑप्शन से चुटकियों में उड़ जाते हैं। मैंने आपको 9 का नियम बहुत अच्छे समझाया कि कोई भी संख्या 9 से तभी भाग होती है जब उसके अंकों का योग यानी कि डिजिटल सम क्या हो? 9 हो। यही है, बोलो। कोई संख्या 9 से तभी भाग होगी जहां अंकों का योग बात आ जाए, वहां क्या लग जाएगा? 9 का नियम। अब जब आप इस सवाल को देखते हो तो हमें संख्या चाहिए 36 से कटने वाली। 36 क्या होता है? 9 चौक। अगर कोई संख्या 36 से कट रही है तो एलसीएम अगर 36 से कट रहा है तो एलसीएम 9 से भी कटना चाहिए और 4 से भी। देखो ये दोनों ही नंबर 4 से कट रहे हैं, एंड में 16 आ रहा और एंड में, यानी कि नंबर किससे कटने वाला आना चाहिए? 9 से। तो अगर कोई नंबर 9 से कट रहा है तो उसके अंकों का योग डिजिटल सम क्या आएगा? 9। यहां देखो डिजिटल सम 6, 6, 6, 18, 18 तो 9 ही हो गया। 6, 6, 6, 18, 18 का मतलब 9 हट गया, तो क्या बचा इसका डिजिटल सम? यानी कि नंबर 9 से, यहां देखो 6, 5, 11, 11, 5, 16, 2, 18, 18 के अंकों का योग फिर से निकालेंगे 9। इस संख्या का डिजिटल सम 9 है, यानी कि ये संख्या 9 से कटेगी। तो आंसर क्या हुआ? डी ऑप्शन आंसर आ गया। आई बात समझ में? क्लियर है? आप कहोगे सर अगर 2 ऑप्शन मैच हो जाते तो 42, 42 क्या होता है? साक्षिंग, यानी कि संख्या किससे? 7 से कटने वाली होनी चाहिए। तो सारे हथियार ऑप्शन से ही मिलेंगे। ठीक है ना बच्चों? बताइए वह छोटी से छोटी नेचुरल नंबर बताओ जो 12, 18, 36 और 27 से क्या हो? डिविजिबल हो। समझ में है ना? अब देखो यहां सवाल बोला अलग तरीके से, लेकिन इसका मतलब वही है एलसीएम निकालने का ही, है ना? वह छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है जो 12 से भी कटे, 28 से भी, 36 से भी और 27 से भी। देखो पहली बात तो अगर कोई संख्या 12 से कट रही है तो इवन होनी चाहिए, ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है ना? देखो 36 में सबसे प्यारा नंबर 36 है, 4 नाम। अगर कोई संख्या 36 से कट रही है तो 4 से भी कटनी चाहिए। या एंड में 88 है, 56 है, 22 है, 22 तो 4 से कटेगा ही नहीं। ठीक है ना? अगर कोई संख्या 36 से कट रही है तो किससे? 9 से भी कटनी चाहिए बच्चों, यानी कि अंकों का योग क्या आना चाहिए? तो 8, 8, 16, 6, 22 के अंकों का योग क्या है? ये 9 से नहीं कटेगा। आंसर क्या हुआ? कर लोगे? यानी कि ये सब सवाल आपको ऑप्शन से ही उड़ा के आने हैं। ठीक है ना? 5वां मैंने आपको पहले करा दिया था। आगे चलते हैं बेटा, अगला टाइप आपके सामने है। ठीक है ना? ठीक है, करें? जी, अगला कॉन्सेप्ट है को प्राइम नंबर्स या सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है ना? को प्राइम नंबर्स या सहभाज्य संख्या। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बच्चों। को प्राइम नंबर्स या हिंदी में कहें तो सह अभाज्य संख्याएं। को प्राइम का मतलब आप प्राइम मत समझ लेना मेरे भाई। ठीक है ना? को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्याएं। देखो ऐसी 2 संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। ऐसी 2 संख्याएं जिनमें आप कोई भी ऐसी संख्या कॉमन ना ढूंढ सके जो दोनों से जो दोनों को काटती हो। ठीक है ना?
ऐसी दो संख्या जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो एक के अलावा। देखो एक तो हर संख्या का बच्चा है, एक के अलावा जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे 13 और 20। क्या कोई ऐसी संख्या जो 13 और 20 दोनों को डिवाइड करती हो? नहीं। यानी कि 13 20 एक के अलावा किसी भी दूसरे कॉमन नंबर से भाग नहीं होते। यानी कि ऐसी दो संख्या जिनका सबसे बड़ा बच्चा या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो? एक हो। ठीक है, 13 और 20 ये क्या है? को प्राइम है। मैं आपके सामने लिखता हूं मेरे प्यारे भाई, आपके सामने मैंने लिख दिया इस तरीके से कि 15 और कितना 28, क्या ये आपस में को प्राइम है? 15 और 28, बिल्कुल 15 और 28 में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि ये क्या है? आपस में को प्राइम है। मैं बता चुका हूं। आपके सामने हम लिख देते हैं मेरे प्यारे भाई इस तरीके से, मैंने आपके सामने लिख दिया 34 और 48, क्या ये को प्राइम है? और ये दोनों ही संख्याएं दो से कट रही हैं, तो ये को प्राइम नहीं है। समझ में है ना? तो को प्राइम है सहभाज्य, सबको समझ में आ गया। अगर को प्राइम संख्याओं का एलसीएम निकालना है, जैसे मुझे 13 और 20 का एलसीएम निकालना है, तो बताओ क्या होगा? भाई वह छोटी से छोटी संख्या जो 13 से भी कटे 20 से भी कटे, यानी कि 13 और 20 की क्या होगी? सीधी सीधी मल्टीप्लाई, क्योंकि 13 और 20 दोनों से कटने वाला नंबर कुछ कॉमन है ही नहीं, तो 13 और 20 की गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा? 260। 260 ऐसा नंबर है जो 13 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि को प्राइम नंबर या हिंदी में सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा उन संख्याओं की गुणनफल के बराबर होता है। सहभाज्य संख्याओं का एलसीएम संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है ना? अब एक बात और समझिएगा कि कोई भी दो लगातार संख्याएं हमेशा एक दूसरे से सह अभाज्य होती हैं। आप कोई भी दो लगातार नंबर लिखो, हमेशा मेरे प्यारे भी सहभाज्य होंगे। एक नंबर मान लो 6, तो 6 का अगला क्या आएगा? आपस में क्या है? को प्राइम। आपने एक नंबर लिख लिया मेरे प्यारे भाई, मान लीजिए यहां पर 16, 16 के आगे क्या आएगा? क्या है? को प्राइम। आपने एक नंबर लिख लिया मेरे प्यारे भाई यहां पर 22, 22 के आगे क्या आएगा? 23, 22 23 क्या है? आपस में को प्राइम है। समझ में आ रही बात? अच्छा, दो लगातार संख्याओं में एक ये भी खास बात है कि हमेशा एक इवन होगा एक ऑड होगा, एक इवन होगा एक ऑड होगा। तो अगर दो लगातार संख्याएं मान लो जैसे ये n है और ये n+1 है, मैं आपसे पूछूं इनका एलसीएम क्या आएगा? सवाल आया था आरपीएफ कांस्टेबल में इस साल, सेम। दो संख्याएं अगर n और n+1 हैं, इनका एलसीएम क्या होगा? लगातार संख्याएं, लगातार संख्या आपस में क्या होते हैं? सहभाज्य। इनका एलसीएम क्या आएगा? इन सबकी, इन दोनों की गुणा। समझ में आया बच्चों? अरे हां रोशू, कहता ना कैसे गंदे बच्चे हैं यार ये बताइए सवाल नंबर 6 करो। दो को प्राइम नंबर हैं, दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 1000, क्या पूछा है? उनका एलसीएम। तो दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 1073 है, उनका एलसीएम बताओ। तो दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनके एलसीएम के बराबर होता है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 1000। सबको बात समझ में आ गई? आगे ये बताइए बच्चे, सवाल नंबर आपके सामने करो, बनाए। सुरजीत, कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा? क्या कह रहा है बकवास? बेटे ये सब काम तुम यूट्यूब पर करा करो, यहां बैच में ये सब फर्जी बात लिखने की कोई जरूरत नहीं। पढ़ने पे ध्यान दो। ये कर्म की सच्चाई इस तैसे में घुस गई, तुम पढ़ाई करो चुपचाप। ठीक है बेटा? अरे समझ आ रहा है तुमको कबाड़ो? अरे तुम्हारी बुद्धि में कछु जावे कि ना जी? अगला कॉन्सेप्ट समझिए। दो प्राइम नंबर हैं x और y, दो प्राइम नंबर x और y हैं जहां x बड़ा है और y छोटा है। इनका एलसीएम कितना है? 533। तो आपसे क्या पूछा है? 4y - x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना बच्चे? देखो प्यारे भाई, दो प्राइम नंबर का एलसीएम 533 है, प्राइम नंबर है x और y।
तो देखो ये चीज तभी सॉल्व होगी जब आप क्या एक्स और वाई की वैल्यू निकालोगे, है ना। अच्छा, दो प्राइम नंबर का एलसीएम क्या आएगा? प्राइम नंबर आप समझते हो, जैसे कि 7 एक प्राइम नंबर है कि नहीं? 7, 11 क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो अगर मैं आपसे 7 और 11 दोनों ही प्राइम नंबर है, इनका एलसीएम क्या आएगा बेटा? 77 गुणा के बराबर आएगा। दो प्राइम नंबर भी तो आपस में को प्राइम होते हैं, आई ना बात समझ में? तो यानी कि ये सवाल बहुत कंसेप्चुअल है, बहुत उल्टा, इसमें उल्टा सोचना है। दो प्राइम नंबर का एलसीएम 533 है, यानी कि दो प्राइम नंबर की गुणा 533 के बराबर है। आपको वो दो प्राइम नंबर ढूंढने हैं जिनकी गुणा किसके बराबर आए? 533 के बराबर आए, कि प्राइम नंबर का एलसीएम ही हमेशा उनकी गुणा के बराबर आता है। यानी कि मुझे यह ढूंढना है कि 533 किस प्राइम नंबर से कटता है, यह ढूंढना है। समझ में आया ना? 533 किस अभाज्य संख्या से भाग होता है। ये चीज मैंने आपको नंबर सिस्टम में पहले बता दी थी कि कैसे पता लगाएंगे कि ये नंबर किस प्राइम नंबर से कटता है। तो मैं ये आपको पहले बता चुका हूं नंबर सिस्टम में। 533 से छोटा क्या ढूंढना है बेटा? 533 से छोटा किसी प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या का वर्ग खोजो। 533 से छोटा किसी अभाज्य संख्या का वर्ग क्या है? प्राइम नंबर का वर्ग क्या है? 529। 533 से छोटा 529 एक ऐसा नंबर है जो एक प्राइम नंबर यानी कि किसका? 23 का स्क्वायर है ना। तो यानी कि मेरे प्यारे भाई ये जो 533 है या तो 23 से भाग होगा या फिर 23 से छोटी अभाज्य संख्याओं से भाग होगा। अब आप चेक करके देखो, क्या 533 23 से भाग होता है? 23 दूनी 46 बच जाएगा 7 73। नहीं, 533 23 से भाग नहीं होता। तो 23 से छोटा प्राइम नंबर क्या है? 19। प्राइम नंबर आप समझते हैं भाज्य संख्या जो या तो एक से कटती है या खुद से। क्या ये नंबर 19 से भाग होता है? 533 19 दूनी 38 बच जाएगा क्या? 15 15 बच जाएगा। 15 153 19 से भाग नहीं होता, यानी कि 19 से भाग नहीं हो रहा। फिर 19 से छोटा प्राइम नंबर देखो क्या है बच्चे? क्या 17 से कट रहा है? 17 3 51 क्या बच गया? यानी कि 17 से भाग। तो 17 से छोटा प्राइम नंबर देखो क्या होता है? तो 13 चौका 52 और 13 एकम 13। हाँ जी, 13 से कट रहा है। ये नंबर किससे कट रहा है? 13 से कट रहा है। 533 13 से कट रहा है। 13 गुणा 13 चौका 52 13 एकम 13, यानी कि देखो 13 और 41 दोनों ही क्या आ गए? प्राइम नंबर आ गए। सर छोटी संख्या बोल रहे हो तो 100 कैसे? चुप, हलक से आवाज नहीं निकलनी चाहिए, चुपचाप पढ़ो। समझ में आया ना? ये आ गया। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो कमेंट में यस लिख दो। यही बेस्ट तरीका है पूरी दुनिया में। सर स्मॉल ही क्यों? देखो 533 दो प्राइम नंबर का एलसीएम है, यानी कि 533 दो प्राइम नंबर की गुणा होगी, यानी कि 533 के भीतर दो प्राइम नंबर आते हैं। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि 533 किस प्राइम नंबर से कटता है? तो उसका एक टेक्निक है कि 533 से छोटा, 533 से जस्ट छोटा, ये देखो किस प्राइम नंबर का स्क्वायर होता है। तो आप कहोगे सर 23 का स्क्वायर होता है 529। तो ये नंबर कंफर्म या तो 23 से कटेगा या उससे छोटे किसी ना किसी प्राइम नंबर से कटेगा। ठीक है ना बच्चे? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्यारे भाई ये 23 से नहीं कट रहा, 19 से नहीं कट रहा, एक दो बार चेक करना पड़ता है। 17 से नहीं कट रहा, फिर मैंने चेक किया तो 13 से कंफर्म ये कट रहा है। कितनी बार? 41 बार, यानी कि 533 13 और 41 का एलसीएम है। और ये प्राइम नंबर को क्या नाम दिया? एक्स और वाई। वाई एक्स बड़ा है, वाई छोटा, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 41 और वाई की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? तो आपसे क्या पूछा है? 4y माइनस एक्स। वाई की वैल्यू 13 है, 13 चौका माइनस एक्स कितना है? 41। तो ये घटा के कितना आ गया? इस सवाल का आंसर 11। 11 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आई बात समझ में? अरे रोशु, हाँ जी भाई हो जाएगी। कितनी बार बताऊं?
सत्य जाट कह रहे सर, जिसको समझ नहीं आए वो तो एक नंबर का गधा है। ये मेरे मुंह की बात छीन ली तुमने। ठीक है, मुझे लगता है ये बात सबको समझ आ गई है। तो बच्चों क्या आप इस टाइप का सवाल कर, देखो मैंने एक ही क्वेश्चन बताया है, मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं इस टाइप के आपको 10 सवाल करवाता फिरूं। ठीक है, टाइप मैं कोई भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अब आप वो उम्मीद मत करिए कि हम एक टाइप के 10-10 सवाल सॉल्व करें। ठीक है ना बच्चों? और मैं आपको जो बताऊंगा बहुत तसल्ली से स्लोली स्लोली एक एक बात क्लियर करके बताऊंगा। कोई चीज मैं आपको जबरदस्ती की रटने के लिए नहीं कहूंगा कि ये रट लो। ठीक है जी, आगे चलें, अगला टाइप करते हैं मेरे भाई। ये बताइएगा सवाल नंबर 8, अगला टाइप। और इस टाइप के हम यहां पर 4 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना? चलिए अगला टाइप। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 15, 21, 36 और 42 से डिविजिबल है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सवाल यह है कि 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 15 से भी कटे, 21 से भी कटे, 36 से भी कटे और 42 से भी कटे। ठीक है ना? देखो सबसे बेस्ट तरीका क्या है ऐसे सवालों को करने का? हमेशा ऑप्शन से। हमेशा किससे? ऑप्शन से। भाई सबसे आसान नंबर क्या है? हमें वो संख्या चाहिए 4 अंकों की सबसे बड़ी जो किससे कटती हो? 36 से। 36 का मतलब क्या होता है? 4 नाम, यानी कि संख्या 4 से भी कटनी चाहिए और 9 से भी कटनी चाहिए। अगर कोई संख्या 4 से कटती है तो लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। ये 20 4 से कटता है, 70 4 से नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं हो सकता। 30 4 से नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं हो सकता। 60 4 से कटता है 15 बार, यानी कि मैं 2 ऑप्शन पहले और चौथे में फंस गया। भाई हमें वो संख्या चाहिए जो 36 से डिवाइड होती हो, यानी कि 9 से भी कटे। भाई अगर कोई संख्या 9 से कट रही है तो उसके अंकों का योग यानी कि डिजिटल सम 9 आना चाहिए। यहां डिजिटल सम देखो, 8 8 16 6 22 का डिजिटल सम 4, यानी कि संख्या 9 से, तो आंसर क्या आ गया? ए ऑप्शन आ गया। सबको बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ऐसे सवाल कैसे सॉल्व करने बेटे? ऑप्शन से। लेकिन अगर देखो इस सवाल का आपको बेसिक जानना भी बहुत जरूरी है, आपको बेसिक जानना भी बहुत जरूरी है मेरे भाई। ठीक है ना? क्लियर है? आपसे पूछे 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 15, 21, 36 और 42 से डिविजिबल है। ये सवाल बताना है। ठीक है? चार अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 15, 21, 36, 42 से भाग होती हो। देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी बाद में खोजना, आप पहले मुझे वो सबसे छोटी संख्या बताओ जो 15 से भी कटे, 21 से भी कटे, 36 से भी कटे और 42 से भी कटे, यानी कि इनका क्या? एलसीएम। देखो प्यारे भाई, मुझे वो सबसे छोटी संख्या बताओ जो 15, 21, 36, 42 सबसे कटते हो, बाद में 4 अंकों की सबसे बड़ी खोजेंगे। पहले आप दुनिया की वो सबसे छोटी संख्या खोजो जो 15, 21, 36 और 42 सबसे कटती हो। ठीक है ना बच्चे? क्लियर? अब देखो ध्यान से, देखो प्यारे बच्चे, मुझे 15 और 36 का एलसीएम तो पहले से पता है। क्या है 15 36 का? 15, देखो ये 15 और 36 किसके बच्चे हैं? 180 के। अपनी कॉपी में लिख लो, जो मैं कहता हूं उसको लिख लिया करो कि भाई 180 किस किस से कटता है? 180 90, 45, 36, ठीक है ना? 15, 12, 18, 20 सबसे कटता है। लिख लो ना, 90, 45, 36, 15, 18, 12, 20 सबसे कटता है। तो 15 और 36 का एलसीएम पहले से पता है 180 है कि नहीं सचिन? क्या 180 21 से कटता है? नहीं। 21 क्या होता है? 3 सत्ते, भाई 21 का 3 ऑलरेडी आ चुका है 180 में। 180 3 आ गया, 7 नहीं आया, तो 180 में किससे गुणा कर देंगे हम लोग? 7 से। क्या ये नंबर 42 से कटता है? हां 42 होता है, 6 सत्ते 42। देखो 7 ऑलरेडी आ चुका,
180 में 6 भी आ गया, 6 180 के भीतर 6 आता है, 6 गुणा 30, यानी कि इनका एलसीएम क्या आ गया 1200, इनका एलसीएम 1260 आ गया। यानी कि 1260 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 15 से भी भाग होगी, 21 से भी भाग होगी, 36 से भी भाग होगी और 42 से भी भाग होगी, सबसे भाग होगी। ठीक है, बात समझ में आई? तो 15, 21, 36, 42 से भाग होने वाला सबसे छोटा नंबर 1260 है। एक बात बताएं, 1260 इन सब से कटता है, यानी कि 1260 इन सब का क्या है, सबसे छोटा पापा है, इनका एलसीएम। अगर आप 1260 को किसी नंबर से गुणा भी कर दोगे, किसी नंबर से, तो जो भी नंबर आएगा वो नंबर भी 15, 21, 36, 42 सबसे कटने वाला होगा। ये लॉजिक क्लियर है भाई? 1260 सब संख्याओं से कट रहा है, 1260 इन सभी संख्याओं से क्या है बच्चों, कट रहा है कि नहीं सचिन? तो अगर 1260 क्या है, इनका एलसीएम, अगर एलसीएम को किसी संख्या से गुणा कर दो, मान लो एलसीएम का आप क्या कर दो दुगुना, तो भी इन सब से कटेगा। आप एलसीएम का 3 गुना कर दो तो भी इन सब से कटेगा, एलसीएम का 4 गुना कर दो तो भी इन सब से कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? आप बोलोगे हां जी सर कटेगा। यानी कि एलसीएम का कोई भी मल्टीपल करने पे इन सबसे भाग होगा ही होगा। ये बात सही है? लेकिन सवाल क्या था, जब हम इस सवाल की डेप्थ में जाते हैं तो आपको वो सबसे छोटी संख्या नहीं खोजनी जो इन सबसे भाग होती है, आपको तो 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जो इन सबसे भाग हो। हालांकि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9999। ये 4 अंकों की लार्जेस्ट संख्या, इससे बड़ा तो नंबर नहीं होता। तो 9999 के करीब, करीब यानी कि 9999 से छोटी, मुझे एलसीएम का ऐसा मल्टीपल ढूंढना है, मुझे इस एलसीएम का ऐसा मल्टीपल ढूंढना है, एलसीएम को ऐसे नंबर से गुणा करना पड़ेगा कि इसके करीब आ जाए। यही लॉजिक है, मुझे एलसीएम को ऐसे नंबर से गुणा करना पड़ेगा कि इसके नजदीक आ जाए। तो 1260 का 10 गुना करूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 12 का अगर इसका 9 गुना करूंगा, 12 9 108, 10,000 से बड़ा हो जाएगा। तो फिर किससे गुणा करेंगे, 8 से, 8 से गुणा करेंगे तो भी ये 5 अंकों का हो जाएगा, यानी कि किससे गुणा करना पड़ेगा, 7 से। अब 1260 को 7 से गुणा करेंगे, कितना आएगा बेटा, 8400 और 420 क्या आ गया, 8800। तो 8820 ही 4 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या आई जो इन सबसे 15, 21, 36, 42 से पूरा पूरा कट जाएगी। ठीक है ना? अगर आप 1260 को 8 से गुणा करते मेरे भाई तो ये आ जाता फिर 10,080 है ना। तो वो क्या हो जाता फिर आपका 5 अंकों की संख्या हो जाती, 4 अंकों की नहीं रहती। इसलिए किससे गुणा करेंगे हम, 7 से। ऐसे सवालों का लॉजिक समझ में, अल्टीमेटली आपको पहले एलसीएम ही निकालना पड़ेगा, फिर जो भी सवाल कह रहा उसकी डिमांड को पूरा करना पड़ेगा। लॉजिक क्लियर हो गया है कि नहीं सचिन? ठीक है जी। ऑप्शन वाला बेस्ट मेथड है, एग्जाम के लिए इतना टाइम नहीं बेसिक से करने को। हाँ बिल्कुल, मैंने बेस्ट मेथड बता दी, लेकिन बेस्ट का मतलब ये नहीं है ऑप्शन का कि आपको ये आता ही ना हो, आपको इसके बारे में कुछ पता ही ना हो। ठीक है ना? एग्जामिनर तुम्हारे ऑप्शन की रद्दी बना देगा अगर उसने पूछ लिया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का सैकड़े स्थान का अंक क्या है जो 15, 20, 21 और 42 से पूरा भाग होता हो, तो आपके ऑप्शन की 32 बन जाएगी, है कि नहीं? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के सैकड़े स्थान का अंक पूछ रहा है तो क्या आंसर आता, उसके लिए आपको इस संख्या को निकालनी पड़ती। आई ना बात समझ में? ठीक है ना? इसलिए बेसिक आना चाहिए। मैं जो भी टाइप बताऊंगा उसका बेसिक जरूर बताऊंगा, फिर मैं ऑप्शन से करवाऊंगा। ठीक है बच्चे? ये बताओ, रोशु यूपी कांस्टेबल के लिए आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी बैच से कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। अभी यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली 22 और उसके लिए कोई सेपरेट बैच या सेपरेट क्लासेस नहीं होंगी मेरे भाई, इसी बैच से वो बच्चे पढ़ लेंगे। ठीक है ना? समझ में आ रही है तुम्हें? इतना परेशान ना हो, ना मुझे करो, हवा मत बनाओ कांस्टेबल को, उससे बहुत टफ पेपर जीडी का आएगा। ठीक है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का पता लगाएं जो इन सबसे विभाज्य होती है। समझ में आ रही है? हमें 5 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या बतानी है
जो 7 से भी कटे, 9 से भी, 11 से भी, 13 से भी और 15 से भी। तो बेसिक तो अभी मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है जी। अब आप बताओ, हमें वो संख्या ढूंढनी है जो 9 से भाग होती हो, ठीक है। यानी कि संख्या का एलसीएम क्या आना चाहिए, सॉरी डिजिटल सम क्या आना चाहिए, 9। अगर कोई संख्या 9 से भाग हो रही है तो उसका डिजिटल सम क्या आएगा बच्चों, तो डिजिटल सम निकालो। 7 3 10 9 19, 9 से नहीं कटेगा। यहां देखेंगे 9 और 9, ये 9 से कट जाएगा। यहां देखेंगे इसके बाद 9 कट गया, 8 2 10 8 18, 18 भी 9 से कट गया, क्या बचा, ये 9 से नहीं भाग होगा, ठीक है ना। 9 कट गया, 4 5 9, क्या बच गया प्यारे दोस्तों, ये 9 से भाग नहीं होता। तो आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन आंसर आ गया। कितना टाइम लगा, कुछ नहीं लगा। ये बताइए सवाल नंबर आपके सामने 10, 2800 और 3000 के बीच वह संख्या कौन सी है जो 24 32 और 45 से डिवाइड करने पर कोई शेषफल नहीं बचता, ठीक है ना। 2800 3000 के बीच की वो संख्या बताओ जिसे 24 32 45 से भाग करेंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। यानी कि इस बार आपको संख्या 24 32 45 से भाग होने पर कोई शेष ना बचे, यानी कि 24 32 45 से कंप्लीटली डिवाइड होती हो, ठीक है। तो आपको इनका एलसीएम नहीं निकालना, यानी कि पहले तो एलसीएम ही निकालना पड़ेगा, फिर हमें एलसीएम की ऐसी गुणा करनी पड़ेगी कि इसके बीच आ जाए, 2800 और 3000 के बीच आ जाए। वो तो रहा बेसिक, लेकिन ऑप्शन से अगर आप देखो, अगर कोई संख्या मेरे भाई 45 से कट रही, 45 के भीतर आता है 9, 9 पंजे, यानी कि वो संख्या 9 से भी कटेगी। तो अंकों का योग क्या आना चाहिए, 9, ये 9 हट गया, 2 और 6 8 8 16 2 18, 18 9 से कटता है। उसके बाद 2 8 10 4 14, यानी कि 5, 2 और 2 4, खत्म। यानी कि क्या आंसर है, सी ऑप्शन। क्लियर है, आगे चलते हैं। ये बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने प्यारे बच्चों 11 करो। Let x be the least number divisible by 8, 12, 30, 36 and 45 and x is also a perfect square। x एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है। x का मान कितना है, समझ में आया ना बच्चे। x वह सबसे छोटी संख्या है जो इन सबसे पूरी पूरी डिवाइड होती है, और यहां शर्त यह है कि x एक परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। देखो सबसे पहले तो क्या निकालना है, इनका एलसीएम ही निकालना है। फिर एलसीएम निकालने के बाद उस एलसीएम को ऐसे नंबर से गुणा करनी है कि संख्या क्या बन जाए, क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है ना। ये तो हो गया बेसिक। लेकिन ऑप्शन से एक्स का मान पूछा है तो संख्या किससे कटने वाली होनी चाहिए मेरे भाई, 36 से। अगर कोई संख्या 36 से कट रही तो 9 से भी कटेगी ना भाई। ये 3600 तो कटता है, 9 से 2500 नहीं कटेगा। 4970 का वर्ग नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा मेरे भाई। 2 और 2 4 आ गया, यानी कि क्या आंसर हुआ इस सवाल का, मात्र 3600। बताओ कोई दिक्कत। आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई अगला, यानी कि अगला कॉन्सेप्ट। और देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने इस पर मेरे भाई 6-7 सवाल लिए। एलसीएम चैप्टर का, मैं कहूं केवल एलसीएम का, पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो यही है जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना। एलसीएम का एग्जाम में सबसे ज्यादा यही वाला कॉन्सेप्ट आता है। करें, करने के लिए तैयार है। चलिए कंसेप्ट समझ बेटा, तसल्ली से समझना फिर मैं आपको बताऊंगा। सवाल है, अगर किसी संख्या n को, देखो कोई संख्या n है मेरे भाई, कोई संख्या मान लो क्या है, कैपिटल N। प्लीज मेरी बातों को तसल्ली से ध्यान सुनेगा। पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर इस पे एग्जांपल करवाऊंगा, फिर सवाल करवाऊंगा। मान लीजिए कोई संख्या है कैपिटल N। इस संख्या n को जब हम a
बी या सी, तीनों से किसी से भी भाग कर लो, भाग करने पर हर बार क्या बचता है, आर शेषफल बचता है। क्या शेषफल आता है, आर। अगर किसी संख्या n को a b c प्रत्येक से भाग देने पर हर स्थिति में क्या शेषफल बचता है, आर शेषफल बचता है। समझे ना, यानी कि संख्या n को चाहे आप a से भाग करो, चाहे संख्या n को b से भाग करो, चाहे बच्चों संख्या n को c से भाग करो, भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा, सेम ही शेषफल बचेगा मेरे प्यारे भाई, आर। सेम शेषफल बचेगा आर। तो संख्या n की जो वैल्यू होगी वो कैसे आएगी मेरे भाई, संख्या n की वैल्यू क्या होगी, अगर किसी संख्या को मेरे भाई a b c तीनों से भाग देने पर सेम शेषफल बचता है आर, तो संख्या n क्या होगी। सबसे पहले क्या लेना है आपको, a b c का एलसीएम। भाई a b c का एलसीएम तो a b c तीनों से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। एलसीएम तो ऐसी संख्या जो तीनों से पूरा पूरा भाग होगी। अगर एलसीएम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दोगे, मान लीजिए इसमें हमने k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो भी एक ऐसी संख्या आएगी जो a b c तीनों से भाग होगी। भाई एलसीएम का मतलब क्या है, एक ऐसी संख्या जो a से भी कटे, b से भी कटे और c से भी कटे। अगर एलसीएम को किसी नंबर k से गुणा कर दोगे तो वो भी तीनों से भाग होगा, लेकिन आपको भाग नहीं करना, हर बार कितना शेषफल बचना चाहिए, हर बार कितना शेषफल बचना चाहिए, एबीसी से भाग करने पर आर शेषफल बचना चाहिए। तो इसमें क्या जोड़ देंगे प्यारे बच्चों, हम आर जोड़ देंगे, तो संख्या ये आ जाएगी मेरे भाई, ये संख्या होगी। ठीक है, अब आप कहोगे सर के क्या है, के एक नेचुरल नंबर है। क्या है बच्चों, के एक नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू सवाल की डिमांड के हिसाब से रखी जाती है। अगर किसी संख्या को a b c प्रत्येक से भाग देने पर हर स्थिति में स्मॉल आर शेषफल बचता है, तो संख्या क्या होगी, a b c का एलसीएम निकालो, पहले इससे गुणा करोगे और क्या जोड़ दोगे, आर। ठीक है ना बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। जैसे मैं आपको एक सवाल दिखाता हूं, ये देखो जरा, आप कहोगे सर आप तो एग्जाम्पल बताए ही नहीं। ये एग्जाम्पल, ये बच्चों ये सवाल नहीं है, क्या है ये, वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 16, 18 और 20 से भाग करने पर प्रत्येक मामले में 11 शेषफल आता है। सबको मेरी बात समझ में आ गई। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 16, 18, 20 प्रत्येक से भाग देने पर कितना शेषफल आता है, 11। ठीक है, देखो आपको क्या बताना, सबसे छोटी संख्या जिसे इन सब से भाग देने पर क्या शेषफल बचता हो, 11। ठीक है ना प्यारे बच्चों, सुनेगा तो आप शेषफल वेषफल छोड़ो, पहले आप वो सबसे छोटी संख्या बताओ जो 15 से भी भाग होती है, 16 से भी, 18 से भी और 20 से भी। यानी कि आप सबसे पहले इनका एलसीएम बताइए। क्या बताओगे बच्चों, एलसीएम। देखो प्यारे बच्चे, 15 और 18 का एलसीएम आप लोगों को पहले से ही पता है। 15 और 18 का एलसीएम सब बच्चों को पहले से पता है, 90। 90 नहीं, 15 छिक्का और 18 पंजे। ठीक है ना, तो 15 18 का एलसीएम तो सबको पता है 90। 90 का बच्चा क्या है, 90 का बच्चा 45 है, 30 है, 15 है, 18 है। ठीक है, ये सब 90 के बच्चे हैं। तो 15 18 का एलसीएम तो 90 है ऑलरेडी। क्या 90 16 से कटता है, क्या 90 16 से कटता भी है, आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि 16 क्या होता है, 16 होता है 2 अट्ठे। देखो 90 में केवल 2 आता है, 90 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 45। 90 के भीतर केवल 2 आता है, यानी कि 16 का 2 ऑलरेडी 90 में आ चुका है। 16 का मतलब 2 अट्ठे 16, 16 का 2 ऑलरेडी 90 के भीतर आ चुका है। 90 तो ऑलरेडी 2 से कटता ही है, यानी कि कमी किसकी रह गई, यहां 8 से गुणा और कर देंगे। देखो जो चीज पहले से आ चुके उसको छोड़ो, जो चीज नहीं आई है उसको घसीट लो, यही है एलसीएम। क्या ये नंबर 20 से कटता है, हाँ जी, तो 20 से कट ही गया ऑलरेडी, कि 90 अट्ठे कितना आ गया, 720। 720 ऑलरेडी 20 से कट जाएगा, यानी कि यही क्या आ गया इनका एलसीएम। क्या आ गया बच्चों, एलसीएम आ गया। तो यानी कि ये वो सबसे छोटी संख्या आ गई,
ये 15, ये वे सबसे छोटी संख्या आ गई जो 15, 16, 18, 20 हर एक से भाग होती है, ठीक है ना। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो आप मुझे एक बात बताओ, 720 दुनिया की वो सबसे छोटी संख्या है जो हर एक नंबर से भाग 15, 16, 18, 20 प्रत्येक से भाग होती है, लेकिन आपको ढूंढना है वो सबसे छोटी संख्या जिसको 15 से भाग लगाऊं तो 11 शेषफल बचे, 16 से भाग लगाऊं तो भी 11 शेषफल बचे, 18 से भाग लगाऊं तो भी 11 शेषफल बचे। यानी कि आप क्या करोगे, ये नंबर तो इन सबसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अगर आपको हर बार 11 शेषफल बचाना है तो इसी में क्या कर देंगे आप लोग, 11 जोड़ देंगे। ये एक ऐसा नंबर आ गया मेरे भाई 731, एक ऐसा नंबर आ गया, देखो जो 15, 16, 18, 20 चारों से भाग करने पर क्या शेषफल देगा, तो आंसर क्या आ गया 700। सबको मेरी बात समझ में आ गई। डी ऑप्शन बता रहे हैं दुष्ट कहीं के। क्या आंसर है सवाल का, ठीक है बच्चे, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों। अब घोंचू ऑप्शन से सिखाऊंगा, पहले बेसिक जान कबाड़ी, समझ में क्या है इसका आंसर। डी कैसे बता रहे, तुम्हारे मुंह को धेड़ दूंगा मैं। 731, ठीक है बच्चे। चलो देखो बेटा, ये क्या है, ये दुनिया की वो सबसे छोटी संख्या आ गई, ये वो सबसे छोटी संख्या आ गई जिसको 15, 16, 18, 20 हर एक से भाग करने पर क्या शेषफल बचता है 11। लेकिन दुनिया में ऐसी अनंत संख्याएं, सुनना मेरी बात, पहले कॉन्सेप्ट जानो तब सवाल कर पाओगे। दुनिया में ऐसी अनंत संख्याएं हैं जिनको 15, 16, 18, 20 से भाग करने पर 11 शेषफल आता हो, उनमें सबसे छोटी ये है, ये क्या है सबसे छोटी। लेकिन दुनिया में ऐसी अनंत संख्याएं मेरे भाई जिनको 15, 16, 18, 20 से भाग करने पर 11 शेषफल आता हो, सबसे छोटी क्या है उनमें 731। तो मेरे भाई एक बात जानो आप, 15, 16, 18, 20 का मैंने एलसीएम क्या निकाला 720। अगर 720 को किसी नंबर से गुणा कर देता हूं, मान लो मैंने किससे गुणा कर दी, किससे गुणा कर दी, के से गुणा कर दी, किससे गुणा कर दी, के से। तो ये संख्या ऐसी है जो 15 से भी कटेगी बेटा, ये नंबर 16 से भी कटेगी, 18 से भी और 20 से भी, सबसे कटेगी। और अगर भैया लेकिन भाग करने पर हर बार क्या शेषफल बचना चाहिए, अगर मैं इसमें 11 जोड़ देता हूं तो ये उन सभी संख्याओं की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई जो 15, 16, 18, 20 से भाग करने पर क्या देंगी शेष 11। अगर आप इस संख्या को 15 से भाग दोगे मेरे भाई, 15 से, देखो अलग अलग भाग देना, बीच में क्या है प्लस है, तो 720 ये ऑलरेडी 15 से कट जाएगा क्योंकि 720 का 15 का मल्टीपल है, शेषफल क्या बचेगा। अगर आप इसको 16 से भाग देंगे तो इसको 16 से अलग भाग देंगे, इसको अलग से, 720 16 का मल्टीपल है, 16 से पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल क्या बचेगा 11। अगर आप इस संख्या को 18 से भाग देंगे तो 720 18 का मल्टीपल है, कट जाएगा, क्या बचेगा शेषफल 11 ही बचेगा। तो ये उन सब संख्याओं की स्टैंडर्ड फॉर्म है जिनको 15, 16, 18, 20 से भाग करने पर शेषफल 11 आता है। अगर बच्चों में यहां पे के की जगह 1 रखता हूं, क्या रखता हूं 1, तो सबसे छोटी संख्या आ जाएगी 720 गुणा 1 प्लस 11 यानी कि 731। 731 वो सबसे छोटी संख्या आ गई जो 15, 16, 18, 20 से भाग करने पर 11 शेषफल देगी। लेकिन जब मैं के की जगह 2 रखूंगा तो 720 गुणा 2 कितना आ गया 1440। 1440 में 11 जोड़ूंगा क्या आएगा 1451। ये दूसरी संख्या आ गई, ये अगली संख्या आ गई 1451। इसको 15 से भाग लगा लो, चाहे 16 से, चाहे 18 से, चाहे 20 से, भाग होने पर शेषफल क्या आएगा। अगर आप के की जगह 3 रखोगे मेरे प्यारे भाई तो क्या आ जाएगा 720 या 2160। 2160 में 11 जोड़ूंगा क्या आएगा 2171, है ना। ये वो तीसरी संख्या आ गई जिसको 15, 16, 18, 20 से भाग करने पर क्या शेषफल बचता हो 11 शेषफल बचता हो। समझ में आया ना। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, मजा सा आ गया कि नहीं मजा। और आप के की वैल्यू रखते जाओ, ऐसी करोड़ों संख्याएं, अनंत संख्याएं मेरे दोस्तों आती जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन वो सभी संख्याएं किस फॉर्म की होंगी,
इसी रूप की होंगी, इसलिए इसको कहा जाता है बच्चों क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो के की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है, ठीक है ना। और ऐसी करोड़ों संख्या, सारी वो संख्याएं हैं, ये जितनी भी आ रही है ना, ये के का मान रखते जाओ, संख्याएं प्रकट होती जाएंगी। ये वो संख्याएं जो 15, 16, 18, 20 से भाग करने पर कितना शेषफल देती हैं, 11 शेषफल देती है। ठीक बच्चे। अब मान लीजिए आपके सामने पेपर में सवाल आ जाता है, इसी सवाल में सबसे छोटी को हटा के मेरे भाई, यहां सबसे छोटी को हटा के कर देता है वो 5 अंकों की। फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ये कर दिया जाता है। समझ में आ गया ना। मान लीजिए आपके सामने सवाल आ जाता है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 16, 18, 20 से भाग करने पर क्या शेषफल बचता है, 11 शेषफल बचता है। तो आप अगर यहां के की जगह 1 रखोगे तो आ जाएगा आंसर 731। ये क्या है, सबसे छोटी संख्या है। लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूं, 5 अंकों की सबसे छोटी है ना, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है वैसे, 5 अंकों का सबसे छोटा नंबर क्या है, 10,000 है। यानी कि मुझे 10,000 के करीब, 10,000 के करीब एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो इस रूप की हो। भाई ये एक ऐसी संख्या 15, 16, 18, 20 का से भाग करो, क्या बचेगा, हर बार शेषफल 11 बचेगा। मुझे बताना 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो इसको संतुष्ट करे, यानी किस रूप की होनी चाहिए। तो भैया मुझे यहां पर के की वैल्यू ऐसी रखनी पड़ेगी अपनी मर्जी से कि जिससे कि ये संख्या 10,000 के करीब आ जाए। ठीक है ना बच्चों, यानी कि 10,000 से बड़ा आना चाहिए, तभी तो 5 अंकों का रहेगा। तो आप मुझे बताओ मैं इसमें के की जगह क्या नंबर रखूं कि ये नंबर 10,000 से बड़ा आए। देखो 15 सत्ते 105 होता है, अगर आपने के की जगह 15 रखा 10,000 से बड़ा आ जाएगा। लेकिन 15 से छोटा अगर 14 रखते हैं तो 15 रखोगे तो 700 गुणा 15, 700 गुणा 15 हमें पता है 10,500, तो जाहिर सी बात है बड़ा हो जाएगा। तो 15 से छोटा भी अगर नंबर रख के देखो 14 तो भी आ गया ना। अगर आप यहां पे के की जगह 14 रखोगे प्यारे बच्चों, क्या रखना पड़ेगा, 14, तो संख्या क्या बनेगी, 720 गुणा 14 प्लस 11। 720 की 14 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 9800 और 280, 10,080, 80 में 11 जोड़ेंगे 10,000। तो ये क्या आ गया कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ गई। क्या क्या बेटा, यानी कि आपको के की वैल्यू क्या रखनी पड़ी, सवाल की डिमांड के हिसाब से, है ना। सवाल क्या डिमांड कर रहा था, 5 अंकों की सबसे छोटी, तो के की जगह हमें ऐसा नंबर रखना पड़ा जिससे कि 5 अंकों का सबसे छोटा बन जाए। पहले 15 रखने की कोशिश करी थी, उससे पहले 14 ही रखने से काम चल गया। 10,080 प्लस 11, 10,091 आएगा। ठीक है ना, कोई तकलीफ, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिक है जो मैंने आपको समझाया। पर आप जानते कि अगर ये सवाल हमें सॉल्व करना है मान लिया पेपर में, तो हम इसको इस तरीके से नहीं करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों, बताइए किससे करेंगे, ऑप्शन से। ठीक है, अगला सवाल दिखाता हूं आपके सामने। सवाल क्या है, 4 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या बताओ मेरे प्यारे भाई जिसको 8, 10, 12, 15, 20 से भाग करने पर क्या शेषफल आता हो, 7। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, 8, 10, 12, 15, 20 से भाग करने पर 7 शेषफल आता हो। बेसिक मैंने बता दिया, अभी पिछला सवाल में बता दिया ना इसका बेसिक। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आपके पास तो ऑप्शन है, तो आप बेसिक क्यों करोगे, आप क्या ऐसे करोगे, ऑप्शन से। सबसे आसान सा नंबर क्या है यहां पर, 10।
हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको 10 से भाग करने पर क्या बचे, यानी कि केवल आखिरी का अंक क्या होना चाहिए। ये तो 10 से पूरा भाग हो जाएगा, ये 10 से भाग करोगे 3 बचेगा, ये 10 से पूरा भाग हो जाएगा, इसको 10 से भाग करेंगे एंड में क्या आ रहा है 7 से शेषफल बचेगा। क्या आंसर है बोलो, ये बताइए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18, 21, 24 प्रत्येक से भाग देने पर क्या शेषफल आता है 7। अब आप बताओ मेरे भाई, ऑप्शन आपके सामने देखो। सबसे प्यारा नंबर क्या है पूरी दुनिया में कैलकुलेशन के लिए, 9। जहां 9 दिखे आपका काम बहुत आसान हो जाता है। हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है जिसको 18 से भाग करने पर क्या शेषफल बचे। देखो, अगर किसी संख्या को 18 से जब भाग करते हैं तो शेषफल 7 बचता है। संख्या ऐसी होगी, ऐसी होगी। अगर इसको 18 से भाग करने पर क्या शेषफल बचेगा। अगर इस संख्या को 9 से भाग करूंगा 9 से, तो ये तो कट ही जाएगा ना, शेषफल क्या बचेगा। अगर किसी संख्या को 18 से भाग करने पर 7 आ रहा है, यानी कि 9 से भाग करने पर भी शेषफल क्या आएगा 7। तो यानी कि उस संख्या का डिजिटल सम क्या होना चाहिए। तो आंसर केवल ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसका डिजिटल सम क्या हो 7। क्या हो डिजिटल सम 7। डिजिटल सम निकाले 9 4 1 9 6 2 8 1 खत्म। 9 5 3 8 8 16 का मतलब क्या आ गया 7 आ गया। 9 9 8 7 15 यानी कि कौन, हम दो ऑप्शन में फंस गए, ऑप्शन नंबर ए में और ए ऑप्शन में और बी ऑप्शन में हम लोग क्या हो गए फंस गए। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको कि सर फंस गए कैसे गए, कैसे होएगा, समझ में बात। तो मेरे प्यार भी, लेकिन 2 ऑप्शन तो हट गए, ये तो शुक्र की बात है। अगर 18 से भाग करने पर क्या शेषफल आना चाहिए 7, तो 9 से भाग करने पर भी 7 आएगा, तो डिजिटल सम 7। अब 2 ऑप्शन, इसका भी डिजिटल सम 7 है और इसका भी 7, इसका 7 है। देखो 5 8 13 3 16 के अंकों का योग 7। अब आप देखो मेरे भाई कि सर अगर फंस गए तो हमारे पास संख्याओं की कमी थोड़ा है, तो हम क्या लगाएंगे दूसरी टेक्निक। आप देखो 21 से भाग करने पर शेषफल क्या आना चाहिए। अगर किसी संख्या को 21 से भाग करने पर 7 शेषफल आ रहा है, यानी कि संख्या ऐसी होगी, यानी कि संख्या 7 से नहीं कटेगी। बताओ बोलो कटेगी कि नहीं भाई। ये नंबर भी 21 से भाग करने पर 7 शेषफल बचना चाहिए। नंबर 7 से कट रहा है, ये भी 7 से कट रहा है, पूरी संख्या भी 7 से कटेगी। बोलो, अगर किसी संख्या को 21 से भाग करके शेषफल 7 आ रहा है, यानी कि वो संख्या 7 से कटने वाली होगी, तो जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा 7 का मल्टीपल। क्या ये नंबर 7 से कटता है। ये नंबर है 9100 माइनस 39। ये क्या सचिन, ये नंबर 7 से 9100 7 से कट गया, 13 7 91 39 7 से, यानी कि ये आंसर क्या है। तो बेटा हर सवाल ऑप्शन से हो सकता है, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा। आपने सारे ऑप्शन बता के रख दिए, ठीक है। क्लियर हुई ना बात। अरे बताओ रे, किसी को कोई डाउट इसमें। मुझे लगता है सबको मेरी बात समझ में आ गई है, ठीक है ना। ऐसे दिमाग लगाना है। आज इतना ही छोड़ते हैं मेरे भाई, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, कल हम केवल सवाल करेंगे, ठीक है बच्चों। कल एचसीएफ की थ्योरी भी आपको मैं बता दूंगा। कल मिलते हैं, बाय।